नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। डेली करंट अफेयर के सेशन में हम लोग 12 जून के करंट अफेयर को कवर करते हैं। इस सेशन में हम लोग इंडिया और इंटरनेशनल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कवर करते हुए इंग्लिश जो है उसमें कवर करते हैं। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों लैंग्वेज में हम लोग कवर करते हैं। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, टाइप कीजिएगा आर एस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, पेपर 2 के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स बनाया गया है जिसमें आप लोग टोटल 6 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। साथ में आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, 999 के अंदर ही इंक्लूड है। इसका पहला टेस्ट जो है वो 18 जून को लगने वाला है। आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। पेपर 1 और पेपर 2 की आप लोग टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को इसमें मिलता है। हिंदी और इंग्लिश को अगर आप लोग एडवांस लेवल पर तैयार करना चाहते हैं तो भी आप लोग एडवांस लेवल पर इसको तैयार कर सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। राजस्थान एसआई मतलब वर्दी का सपना देखने वाले विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ सकते हैं जिसमें फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट के लिए एमसीक्यू जो सीरीज है वो आपको जो है 10 बजे मिलती है। डेली आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली अगर 10 एमसीक्यू भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी जो है वो हमारी जूनियर अकाउंटेंट के लिए हो जाएगी। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ और क्विज जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 12 जून के डेली करंट अफेयर को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो UNFCCC के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन UNFCCC के द्वारा दलों का सम्मेलन, जिसमें आमतौर पर कॉप 28, कॉप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के रूप में जाना जाता है। 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो होगा और 30 नवंबर से 12 दिसंबर को 2023 तक जो है वो आयोजित होने वाला है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया था जिसमें एजेंडा 21 को पेश किया गया था। इसी एजेंडा को आधार मानते हुए वर्ष 1994 में यूएनएफसीसी का गठन किया गया था। इसका उपयोग सरकारों द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल होने के लिए नीतियों पर सहमत होने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है किस देश के द्वारा अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह जो है इसका परीक्षण किया गया है? तो फतह जो है वो रिसेंटली ईरान के द्वारा लॉन्च की गई है और ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। देखिए, जब भी हम लोग हाइपरसोनिक की बात करते हैं तो हाइपरसोनिक का मीन्स होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, सबसोनिक है। तो सबसोनिक जो है इसका मीन्स ये होता है कि जब किसी भी मिसाइल की जो रेंज है, जो गति है, उसको मैक नंबर में हम लोग काउंट करते हैं और वो मैक नंबर 1 से कम होता है तो हम लोग उसको कहते हैं सबसोनिक है। अगर 1 के बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं वो हाइपरसोनिक है और 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो सुपरसोनिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है। ईरान ने दावा किया है कि उसने ध्वनि की गति से 15 गुना तेज एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसको लॉन्च किया है। ईरान ने यह घोषणा ऐसे वक्त की है जब उसके एटमी कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पहले से ही तनावपूर्ण हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने एक रिपोर्ट में बताया कि फतह नामक मिसाइल की क्षमता 1400 किलोमीटर तक रेंज वाली है। खबर में यह भी दावा किया गया है कि मिसाइल किसी भी क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली से गुजर सकती है। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य जो है वो पेश नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एल्डर लाइन सर्विसेज वॉज स्टेटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो रिसेंटली एल्डर लाइन जो सेवा है बुजुर्गों के लिए वो किस स्टेट के द्वारा शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा हाल ही में एल्डर लाइन 14567 सेवा शुरू की गई है। यह पहल समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के दिमाग की उपज है, जो पहले आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के प्रमुख थे। हेल्पलाइन का उद्देश्य निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को बचाना और उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय प्रदान करना है। एल्डर लाइन 14567 सेवा सक्रिय हो गई है, जो सक्रिय रूप से वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित संकट का जवाब दे रही है। चलिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जो है वृद्ध आश्रम है। प्रत्येक जिले में एक बनाया गया है। ये होम पुरुष और महिला वृद्धों को समायोजित करते हैं, उन्हें आवश्यक सुविधाएं और देखभाल भी प्रदान करते हैं। चलिए, आप लोगों को असम की एक न्यूज जरूर पता होगी कि असम के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके सैलरी से बुजुर्गों की सेवाओं के लिए कुछ भत्ता जो है वो काटा जाता है ताकि बुजुर्गों की सेवा हो सके। ठीक है, तो जो व्यक्ति बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाते हैं उनको जो है वो बेसिकली उनका भत्ता काट दिया जाता है।
ठीक है, और जो सेवा करते हैं उनको जो है वो भत्ता दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी पहल थी। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत अनुमान जो है वो लगाया गया है, तो 6.3% जो है इतनी भारत की जो है वृद्धि दर रहने वाली है विश्व बैंक के अनुसार। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर 6.3% जो है वो कर दिया है। यह विश्व के जनवरी में लगाए गए पिछले अनुमान से 0.3% अंक कम है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निजी उपभोग और निवेश में अप्रत्याशित जुझारूपन देखने को मिल रहा है, साथ ही सेवाओं की वृद्धि भी जो है वो भी मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो भारत जो है वो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। तो जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 ही रजत पदक जीते हैं और 3 जो है वो कांस्य पदक जीतकर 15 मेडल्स के साथ में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। इस कंपटीशन के अंतिम दिन भारत के जूनियर ट्रैप निशानेबाजी पदक दौर में जो है वो जगह नहीं बना सके। भारत 2019 से अब तक आयोजित सभी आईएसएफ जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है। बहुत अच्छी गजब की ये जो है ना, एक अलग ही फीलिंग होती है इस चीज को पढ़कर। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जो है वो जारी करेगा, तो इजराइल के द्वारा दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है। यहां पर आप लोग इस टर्म को समझिए, बेसिकली बॉन्ड क्या होता है। देखिए यहां पर हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट है, सरकार है, ठीक है। अब यहां पर है उसका सेंट्रल बैंक, जैसे हम लोग आरबीआई की बात करते हैं, और यहां पर है जनता। तो बेसिकली सरकार ये करना चाहती है कि सरकार को पैसे की जरूरत है, तो सरकार जो है वो बॉन्ड जारी करती है, मतलब एक रेसिप्ट जो है वो जारी करती है। जनता जब उस रिसिप्ट को खरीदती है, उसके खरीदने के बदले सरकार उसको ब्याज देती है, और जिस पैसे में वो खरीदता है, जिस मनी में वो खरीदता है, वो पैसा सरकार के पास में आ जाता है। लेकिन इसमें मीडिएटर होता है आरबीआई, ताकि वो हर चीज को मैनेज कर सके। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो टेस की घोषणा के, ठीक है, तेल अवीव एक जो है जगह है इजराइल के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले डिजिटल इजरायली बॉन्ड के लिए अवधारणा चरम के प्रमाण को सफलतापूर्वक कर लिया है। टैज ने कहा है कि टैज और वित्त मंत्रालय के महालेखाकार कार्यालय के बीच सहयोग पारंपरिक पूंजी बाजारों में निपटान और जारी करने की प्रक्रियाओं में क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, इजराइल ने अपना ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस किस ने किए हैं? यूएई और इजराइल ने। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डॉम का सफल परीक्षण कर लिया है। आप लोग को पता है कि इजराइल के अंदर एक टेक्नोलॉजी और है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन डॉम, और आयरन डॉम जब भी कोई मिसाइल अटैक होता है इजराइल के ऊपर, तो वो भी जो है वो मिसाइल से जवाब देता है और उस मिसाइल को खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी जो है वो प्रदान की है? तो रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया है। तो मेघालय की सरकार ने किसानों पर पूरी तरह जो है वो मेहरबान है। सरकार रबी खरीफ दोनों फसलों के किसानों को साल 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 100% की सीमा तक प्रीमियम सहायता दे रही है। यह योजना राज्य के सभी किसानों के लिए लागू की गई है जो अधिसूचित क्षेत्रों में 1 एकड़ प्रति फसल प्रति किसान तक जो है वो नोटिफाई फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको याद करते हैं। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलोंग में जो है वो बनाया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर है। ये बहुत अच्छी बात है ना। इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब जो है इसका अनावरण किया है। 8वां क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल? तो क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो वी अनंतर मन जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो बैंकिंग उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले अनुभवी वी अनंतरमन को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अनंत रमन ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, क्रेडिट स्विस, डिस बैंक
और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग टीमों में नेतृत्व की जो है स्थिति संभाली है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड भारत में काम करने वाली एक क्रेडिट सूचना कंपनी है। यह 600 मिलियन से भी अधिक व्यक्तियों और 32 मिलियन व्यवसायों पर क्रेडिट फाइलों को बनाए रखता है। ट्रांस यूनियन भारत में काम कर रहे 4 क्रेडिट ब्यूरो में से एक है और एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह ट्रांस यूनियन का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जो है वो कहां खोली गई है? तो चाइना के अंदर इस सुरंग का ये जो टनल है इसका उद्घाटन किया गया है। 2035 तक हाइपरसोनिक विमानों का एक बेड़ा यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने और 1 घंटे के भीतर पृथ्वी पर किसी भी बिंदु तक पहुंचने में सक्षम चीनी सरकार के द्वारा निर्धारित एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। J-22 पवन सुरंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि यह 30 मैक तक, 30 मैक आप लोग जानते हैं मैक क्या होता है कि बेसिकली जैसे जो साउंड ट्रेवल करता है ना, तो साउंड की स्पीड है, ठीक है, इसके साथ में फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैक नंबर जो है वो निकल कर आ जाता है। हाइपरसोनिक उड़ान स्थितियों का अनुकरण कर सकती है जो ध्वनि 30 गुना जो है उसकी गति होती है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन है? चाइना है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप जो है खिताब ने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने P-81 विमान जो है वो तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है चैंपियन वो बन चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा, नाम याद रखना, डिंग लिरेन जो है चाइना के पहले शतरंज चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जो है वो जारी करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने एक व्हाइट जो पेपर है ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ स्टेट, मतलब बेसिकली व्हाइट पेपर मींस पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए जो भी राज्य सरकार के हालात है उनको जनता के सामने पेश करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। उप समिति 2 और बैठकें करेगी और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है उसको तैयार करेगा। देखिए फ्यूचर का जो फ्यूल है ना, भविष्य का जो फ्यूल है, ईंधन है, वो ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग कह सकते हैं। HPCL हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा, है ना। जैसे एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2, है ना, CH3 CH2 या CH2OH, ये बेसिकली CH2OH जो है वो क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। चलिए ये था आज का सेशन। आप लोगों को जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। 999 के अंदर आप लोग जूनियर अकाउंट का पेपर 2 तैयार कर सकते हैं। साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आप लोग को दी जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप लोग अलग से भी तैयार कर सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। आप लोग चाहें तो हिंदी और इंग्लिश के लिए एडवांस लेवल पर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। राजस्थान SI के लिए आप लोग को 18 जून के लिए तैयार हो जाना है। फर्स्ट पेपर लगने वाला है सुबह 11 बजे। जूनियर अकाउंटेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को शाम को जो है 10 बजे क्लास होती है। MCQ की सीरीज है, व्याख्या सहित आप लोग को प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज जो है वो यहाँ पर आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।